बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अल हरमैन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हरमैन एम्बर ऊद कार्बन एडिशन। ये जो हरमैन एम्बर ऊद है ये पूरी एक सीरीज है इनकी। उसके अंदर बहुत सारी फ्रेगरेंसेज आई हैं, जिस तरह इनका गोल्ड एडिशन आया है, ब्लैक एडिशन आया है, रूबी एडिशन आया है, ब्लू एडिशन आया है। और आज हम जिस फ्रेगरेंस की रिव्यू करेंगे ना, पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये इस पूरी सीरीज की ना सबसे ज्यादा मुझे फेवरेट फ्रेग्रेंस लगी। क्यों? उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन पहले पूरी दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये रहा इसका बॉक्स, ब्लैक कलर का इसका बॉक्स होता है, मतलब ये फ्रंट में जो प्लेट है इसकी ये सिल्वर है और बाकी ये सुरमई सा कलर है, ब्लैक जेट ब्लैक नहीं है। देखें जिस तरह ये ब्लैक है ना थोड़ा सा, तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी फील हो रहा होगा। ये सुरमई सा कलर है जो कि इस तरह का बॉक्स है इसका। और ये बॉक्स इस तरह, इस अल हरमैन की जितनी भी वो बॉक्सेस हैं वो इसी तरह के होते हैं, ऐसे ओपन होता है। और ये सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अल हरमैन सिंस 1970। यहाँ पे बॉटल फिक्स होती है जो कि मैंने उठा के रखी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रंट पे अल हरमैन लिखा हुआ है, हरमैन एम्बर ऊद, और ये इसका हो गया कार्बन एडिशन। मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताता हूँ कहाँ पे आती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। मैं अब आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल जो कि 60 ml की बॉटल है, छोटी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हरमैन एम्बर ऊद और ये लिखा हुआ है कार्बन एडिशन। अच्छा, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक ये हो गया जो कि 60 ml है, इसके कहीं बॉक्स पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा 60 ml, 60 ml, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 60 ml। इसमें एक वेरिएंट आता है 60 ml का, एक इसमें आता है 120 ml का, ये बॉटल साइज आप देख लें। और एक इनमें वेरिएंट आता है, इन तमाम बॉटल्स में एक ये वेरिएंट आता है 200 ml का, ठीक है। ये आप तीनों के साइजेस देख लें। और फर्क क्या होता है, जिस तरह ये आप देख लें, इसकी गोल्डन प्लेट है, इसकी भी समहाउ गोल्डन प्लेट है, लेकिन इसके ऊपर वो इनग्रेव्ड लिखा हुआ है, ये गोल्ड एडिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका ये ब्लैक एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे फिर इनका थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि इनकी थोड़ी सी राइटिंग का कलर डिफरेंस होता है, और ये यहाँ पे मेन उस वेरिएंट का नाम लिखा होता है कार्बन एडिशन। बाकी ये सारी की सारी बॉटल्स बिल्कुल इस तरह हैं। ये फ्रंट से थोड़ी सी ना टिल्टेड है, मतलब आप इसको स्ट्रेट रखें तो ये स्ट्रेट बॉटल नहीं है, ये थोड़ी सी यूं फ्रंट से ना आपको फील हो रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। बाकी ये इसका हैवी मेटालिक, वेरी हैवी मेटालिक कैप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अल हरमैन सिंस 1970। और ये इसका स्प्रेयर हो गया जो कि डार्क डार्क सिल्वर आप कह सकते हैं, इस कलर का है। और ये हो गई इसकी बॉटल। मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्यों निकला, उसकी रीज़न थी कि एक तो जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया तो मुझे इसने किसी ना किसी फ्रेगरेंस की याद दिलाई, एंड आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने मुझे कहा कि जी यस, ये उस फ्रेगरेंस का क्लोन है। मैंने जब मतलब चेक कर लिया इसको लगाकर, तो उसने कहा कि ये उस फ्रेगरेंस का क्लोन लगता है। वो भी काफ़ी फ्रेगरेंस इस्तेमाल की हैं, उबैद नाम है उनका, काफ़ी फ्रेगरेंस इस्तेमाल की हैं और काफ़ी फ्रेगरेंसेस के मतलब रिजेम्बलेंसेस को ना वो देख लेता है। तो बेसिकली ये फ्रेगरेंस जो जिस ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं बल्कि जिससे ये इंस्पायर्ड है वो है जी ये क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड, ठीक है। क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड। अब आप कहेंगे कि ये ऑलरेडी एक बंदा इस्तेमाल कर रहा हो तो फिर ये लेने का फ़ायदा बताता हूँ। मैं इसकी खुशबू डिफाइन नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि ये ग्रीन आयरिश ट्वीड का एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑल्टरनेट है या इससे इंस्पायर्ड है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं अपने पैटर्न के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, इस फ्रेग्रेंस को हर एज का बंदा लगा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फ्रेग्रेंस है। अगर आप अरमाफ के त्रे नुई की बात करते हैं, अगर आप ग्रीन आयरिश ट्वीड के किसी भी क्लोन की बात करते हैं, तो कोई भी क्लोन आपको, ग्रीन आयरिश ट्वीड का कोई भी क्लोन आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 20,000 के करीब करीब है। तो वो लोग जो कि ग्रीन आयरिश ट्वीड के डाई हार्ड फैन हैं लेकिन उनको एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि ग्रीन आयरिश ट्वीड की तरह खुशबू करती हो लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आई वुड रिकमेंड कि वो इसकी तरफ जाएं। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। दो के ग्रीन आयरिश ट्वीड का जो एक डीएनए है वो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे जाता है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन।
जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ग्रीन आयरिश ट्वीड के रीसेंट बैचेस जो हैं बहुत भी 2018-19 के बाद ये रिफॉर्मुलेट हुआ और बड़ा बैडली रिफॉर्मुलेट हुआ। ग्रीन आयरिश ट्वीड अब बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता 2-3 घंटे से ऊपर, बट दिस वन जो मुझे इसकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये लॉन्जिविटी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगेन जो ग्रीन आयरिश ट्वीड के डाई हार्ड फैंस हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रीट है। आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी मसला नहीं है। खींच खांच की भी मार्क्स दें तो तकरीबन इसकी 7 से 8 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड इन समर्स। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 घंटे की बहुत अच्छी प्रोजेक्शन इसकी है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट गर्मियों में ज़्यादा जाती है क्योंकि ये ग्रीन फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी सोपी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी शैम्पू टाइप फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी शावर जेल टाइप फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड रिकमेंड कि गर्मियों में ज़्यादा ये सूट करेगी। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, ऑल ओकेजन, आप इस फ्रेग्रेंस को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के दौरान भी लगा सकते हैं। थम्स अप। ये 5 कैटेगरी जो हमने रखी हुई है ना, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ये हर कैटेगरी में हर बॉक्स को चेक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये स्टील ऑफ द डील इसको आप कह सकते हैं एक ग्रीन आयरिश ट्वीड के ऑल्टरनेट के तौर पे। वो फ्रेग्रेंस अब महंगी है, 55, 60, 65, इससे भी ऊपर शायद इसकी प्राइस हो। रिसेंट प्राइसेस का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसके थर्ड में 20,000 के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छी मिल रही है और 3-4 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। तो आई वुड रिकमेंड दिस वन। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस सीरीज में जो है ना, गोल्ड एडिशन आई, उसके बाद ब्लैक एडिशन आई, रूबी एडिशन आई, ब्लू एडिशन आई। अगर कैटेगराइज थोड़ा सा किया जाए, मुझे फर्स्ट पे ये पसंद आई, उसके बाद ब्लैक एडिशन और उसके बाद रूबी एडिशन एंड दैट्स इट। बाकी सारी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये उनमें सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं एक ऐसा ऑल्टरनेट क्योंकि ढूंढ रहा था ग्रीन आयरिश ट्वीड का जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, तो दिस वर्क फॉर मी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अल हरमैन का हरमैन एम्बर ऊद कार्बन एडिशन। थैंक यू सो मच।